तो हम वही चीज़ लिख दिए कि भाई यही चीज़ हिंदी में लिख लेते, अगर हिंदी के लिए इतना ही प्रेम है तो। अब इस मादरचोद की गांड सुलग गई। ये सुबह में ट्वीट कर दिया, हमको कोट करके ट्वीट किया, उसमें भी आधा आधा हिंदी इसका गलत। तो हम फिर इसको वो कर दिए कि भाई ये भी गलत है, उसमें पब्लिक भी गरियाने लगी कि ये गलत है। फिर हम इसका खालिस्तानी वाला ट्वीट ला दिए। हम तब से इस मादरचोद से 10 बार पूछ लिए हैं कि बाकी बातें साइड कर, अब कुछ चूतमारी के क्रिकेट फैंस हैं, देश के लिए खेला है, ये किया। भाई वो बॉर्डर पे जाके लड़ा नहीं है मादरचोद, वो देश के इंडिया के लिए खेला है। एक बीसीसीआई, एक प्राइवेट वो है, फ्रेंचाइजी है, उसके लिए खेला है और अपने घर में अरबों रुपया लिया है, ठेला है अपने घर में। वो कोई गरीब का बच्चा नहीं है कि देश प्रेम के लिए वो बेचारा उस पे बॉर्डर पे लड़ रहा है, नहीं भाई, वो अपना घर में अरबों रुपया ठेल लिया है, समझे। तो हमको इसमें देशभक्ति तो जीरो दिखती है। देशभक्त होता वो खालिस्तानी, खालिस्तान का डिमांड करने वाला भिंडरा वाले, जिसको टेररिस्ट घोषित कर चुका है इंडियन गवर्नमेंट, उसका स्टोरी नहीं लगाता, उसका सिंपैथाइजर नहीं बनता वो, ठीक है। तो हम इस मादरचोद को यही बोले हैं तब से कि भाई बाकी बात 100 बात की एक बात, चल भाई तूने बहुत देश के लिए काम किया, क्रिकेट खेल को और अपना घर का झोली बढ़ के हजारों करोड़ रुपया अपने घर में रख के, 100 बात तू खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दे, मैं तुझसे माफी मांगूंगा। ये मादरचोद तब से बात को गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो बात यही है, इस मादरचोद से बस पूछो कि खालिस्तान मुर्दाबाद बोलेगा या नहीं बोलेगा, तो खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दे, हम माफी मांग लेंगे, बस बात खत्म। खालिस्तान मुर्दाबाद ये रंडी का बच्चा नहीं बोलता है तो समझ जाओ कि क्या है। क्यों नहीं बोल रहे हो भाई खालिस्तान मुर्दाबाद? नहीं बोलेगा ये मादरचोद। और इस मादरचोद को पता ही नहीं कि हम लोग पेलने पे आए तो मादरचोद मार चोद देंगे, 4 दिन तक ट्रेंड चलाएंगे कि खालिस्तानी समर्थक हरभजन सिंह। तो यही बात है भाई, हर चीज को देशभक्ति से मत जोड़ा करो। देशभक्त अगर ये होता तो खालिस्तान का स्टोरी नहीं लगाता, तो पेलते जाओ चोद को। चलिए हम पोस्ट शेयर कर रहे हैं इस भोसड़ी का, इसको कमेंट कर। ऊपर में पोस्ट हम डाले हरभजन सिंह का, इसको लाइक रिट्वीट मत करना, बस कमेंट करो कि खालिस्तान मुर्दाबाद बोलेगा या नहीं बोलेगा, बस कमेंट करके आओ, खालिस्तान मुर्दाबाद बोलेगा या नहीं बोलेगा, दैट्स इट। इतना ही कमेंट करो इस मादरचोद को। भाई जब तुम दूध के धूले नहीं हो भोंसड़ी के, तुम पाकिस्तान समर्थक हो, पाकिस्तान समर्थक हो, शोएब अख्तर के काल टट्टा चाटते हो, खालिस्तानी का टट्टा चाटते हो, अपना घर झोली भर दो, चलो तुम अपना घर झोली भरो, तुम्हारी मर्जी भाई, तुमको जो करना है करो, लेकिन तुम डीलिंग मत चोदो ना मादरचोद, बहन के लौड़े। ये मतलब ये सारा ठेका ना इंडियन आर्मी ने ले रखा है। दोस्ती इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती सारे मादरचोदों को चाहिए, इन मादरचोदों को चाहिए। हम भाई भाई हैं। वो बीजेपी मिनिस्टर मादरचोद, क्या नाम है उसका, बहन का लौड़ा, हम तो गाली देंगे। माँ के कौन है उसका, क्या नाम है, कोई तो है अभी, अनुराग ठाकुर, वो मादरचोद शोएब अख्तर के बगल में बैठा हुआ है भोंसड़ी का। क्या जरूरत थी भाई, तुम एक तरफ यहाँ पे देश में हिंदू मुसलमान की बकचोदी करते हो मादरचोद, पाकिस्तान चले जाए ये चले जाए, और पाकिस्तानियों का लंड तुम खुद चूस रहे हो बीजेपी मिनिस्टर होके मादरचोद। तो भाई यही दिक्कत है, हमें सब, हाँ जो गलत करेगा हम उसको पेलेंगे भाई, बात खत्म। चाहे वो हरभजन तेंदुलकर हो, चाहे वो बीजेपी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो कोई हो। मतलब देश पे बलिदान देने के लिए सिर्फ इंडियन आर्मी का ही वो है, नहीं, वो लोग शहीद होते रहे, और यहाँ पे मादरचोद, यहाँ पे सब एक दूसरे का लंड चूसते रहे पाकिस्तानियों का, भोसड़ी का। अब मेरा ये ट्वीट डाल रहा है कि हम अयोध्या के, हाँ भाई हम तुमको खुल के अब बोल रहे हैं, तुमको हम इस ट्वीट पे कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिए, हम तुमको क्लियरिटी बताते हैं इस चीज का। जिस देश में प्रभु श्री राम जिस देश में टेंट में रहे हो कितनों साल, अनगिनतों साल, उस भगवान को अगर मैं, बीजेपी जहां भी गलत होती है, अभी 2 मिनट पहले बीजेपी के मिनिस्टर को गाली दिया ना, जहां पे बीजेपी सही होती है वहां पे समर्थन करता हूं, जहां पे बीजेपी गलत होती है वहां पे अपोज करता हूं। अनुराग ठाकुर को अपोज किया ना, गाली दिया ना भाई। जिस देश में एक पार्टी फुल फ्लेज अपना वो करके अपना, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो राम मंदिर बनवाने का, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ बीजेपी पार्टी का भी था, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का भी हाथ था। जिस देश में अपोजिशन पार्टी राम का अस्तित्व मांगती हो और दूसरी पार्टी उसके लिए लड़ाई करती हो, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जहां गलत हो वहां पे बोलना भी चाहिए।
अब अयोध्या में जो हारे हिंदू, तो मैं भी इमोशनल होके एक ट्वीट कर दिया कि हाँ भाई, देखो जिस प्रभु श्री राम को टेंट से उठा के मंदिर में मतलब अपना योगदान दिया, ये नहीं कि बीजेपी नहीं करवा दिया, लेकिन अपना कुछ तो योगदान दिया। एक बहुत बड़ी पूरी मुस्लिम मेजोरिटी से दुश्मनी तो बीजेपी ने ले ही लिया। तो मैंने भी इमोशन में आके ये चीज डाला कि भाई तुम हरवा दिए। बाद में मुझे मुझे पता चला कि वहां पे जो जमीन आवंटित हुआ, वो लिया गया था सरकार के द्वारा, तो उसमें डीएम की गलती थी। डीएम ने पैसा वो नहीं किया था, सेटलमेंट नहीं किया था, तो उसमें बहुत लोग गुस्साए हुए थे, तो वो वोट नहीं दिए। तो उस समय मैंने ट्वीट कर दिया, और बिल्कुल सही भी है। जहां पे अब जैसे फॉर एग्जांपल, जहां पे भी बीजेपी हारती थी पहले, तो बीजेपी आईटी सेल क्या करता था कि हिंदूज को गद्दार बोलने लगता था। दिल्ली में बीजेपी हारी तो हिंदूज गद्दार हो गए। लेकिन चलो, उसमें मैंने बीजेपी आईटी सेल को पेला कि हिंदूज कैसे गद्दार हो गए, तुम्हारे मिनिस्टर्स मादरचोद हैं, तुम्हारे नेता मादरचोद हैं जो काम नहीं करते हैं, तो वोट कैसे मिलेगा। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी लास्ट